नमस्कार। वैद्य टेक वल्लभ का आप सभी को प्रणाम। वैद्य टेक वल्लभ की मोटिवेशनल वीडियो चैनल में अपना एक उद्देश्य है स्वास्थ्य, संस्कृति, सुखायु और स्वराष्ट्र के हित की चर्चा करना। इन विषयों में सबसे पहले विषय स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य में सबसे पहले है पाचन तंत्र। आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के लिए। लॉकडाउन के चलते और वैसे भी जब हम अक्रिय होते हैं, आजकल जैसे हम अक्रिय हैं, सीमित क्षेत्र में, घर में हमको निवास करना है, बाहर नहीं निकलना है, ये बहुत आवश्यक हो गया है और इसी का पालन करना है। तो जिन लोगों को पहले से ही कब्ज रहता है या पाचन तंत्र में कमी है, हाजमा पूरा नहीं होता है, पेट में गैस बनती है या एसिडिटी होती है या पेचिश या दस्त रहते हैं, उनको ऐसी समस्याएं आजकल बढ़ गई हैं। जैसे कि अभी सब लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि पाचन तंत्र की समस्या भारी हो गई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जी, अब खाया पिया घर में अधिक जा रहा है और तला, गरिष्ठ, वायुकारक अधिक खाया जा रहा है, लेकिन हम पाचन तंत्र से मजबूर हैं। तो सबसे पहले मेरा निवेदन ये है कि अगर आपको विकार है पेट का, तो आपको पहले औषधीय उपचार ही आवश्यक है। औषधीय उपचार करेंगे जब आपका पाचन तंत्र थोड़ा मजबूत हो जाएगा और आपको भूख ठीक लगने लगेगी, आपका पेट ठीक से साफ होगा, तभी आपका अब खाया हुआ पच पाएगा। और एक बात बता देते हैं कि यदि आपको पहले पेट भारी है और ऊपर से आपने गरिष्ठ भोजन खा लिया है, तो आपको पेट दर्द होने की संभावना और बढ़ जाती है। इसलिए यदि आपको पहले से पेट भारी है तो औषधि उपचार करिए और उसके लिए पहले खाया पिया पचेगा, तभी आपको अगला खाया पिया लग पाएगा। ऐसे में दो चीजें हैं, एक औषधि उपचार और दूसरे खान पान का ध्यान करना। तो पहले बता देते हैं औषधि उपचार। औषधि में सबसे पहले मुझे 2-3 औषधियां वो बतानी है जो हर कोई ले सकता है बिना सोचे समझे। इसके लिए होता है एक भास्कर दीपक चूर्ण हमारे पास। इसमें से आपको अगर हम आधा चम्मच की मात्रा में, जिसलिए लगभग इतना, आधा चम्मच की मात्रा में इसको आप सूखा ऐसे थोड़ा जायका लेते हुए चाट सकते हैं। थोड़ा थोड़ा लेते जाइए, चाट लीजिए। अथवा पेट में अगर भारीपन है, गैस है, तो इसको आप गुनगुने पानी से एकदम ले लीजिए। आपका 5 मिनट के अंदर पेट हल्का हो जाएगा और 15 मिनट के अंदर आपको फिर से भूख लगेगी। तब आप जब भूख लगेगी तभी अगला खाना खाएंगे। और इसके अतिरिक्त खाना खाने के 15 मिनट बाद मृद्दिकासव या ये द्राक्षासव 4 चम्मच की मात्रा में बराबर सादा पानी मिला करके पी लेंगे, तो इससे आपको जो पूर्व का खाया हुआ है वो पच जाएगा और आगे अच्छी भूख लगेगी। ये दोनों पाचन और स्फूर्ति पैदा करेंगे, आपको स्फूर्ति, एनर्जी महसूस होगा। इसके अतिरिक्त जैसे आपको अगर कब्ज है तो उसमें विरेचन चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में रात को सोते समय गुनगुने दूध या गुनगुने पानी से सेवन कीजिए। ध्यान रहे कि रात्रि भोजन के 2 घंटे बाद सोना है और ये तभी लेना है, कम से कम 2 घंटे बाद। और भोजन के बाद आप द्राक्षासव लेंगे और रात को सोते वक्त ये लेंगे, तो अगले ही दिन आपका पेट साफ हो जाएगा और पेट साफ होने के बाद आपको अच्छा भूख लगेगी, तब आपका अच्छा पेट होगा और आप जो है वो स्फूर्ति महसूस करेंगे। ये 3 चीजें आप बिना सोचे समझे ले सकते हैं। जिसको कब्ज है वो विरेचन चूर्ण अवश्य ले। और ये अगर रेगुलर कब्ज रहती है तो भी, और अगर यदा कदा अभी कब्ज हो जाती है तब भी इसको ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कई सारी बातें आती हैं, जैसे एसिडिटी, जैसे पेचिश या दस्त। पेचिश या दस्त में आप घरेलू चीजें भी प्रयोग कर सकते हैं। जीरा को थोड़ा सा लेकर तवे पर सेक लीजिए,
तवे पर सेकने के बाद उसमें सौंफ मिला लीजिए। दोनों को पीस करके आप उसमें बराबर मिश्री मिलाइए। जो मधुमेह रोगी हैं वो बिना मिश्री मिलाए ले लें और उसको आधा चम्मच की मात्रा में ताजे पानी से फंकी लगा लीजिए। तो उससे आपका पेट सही हो जाएगा। आपको बार बार जो जाना पड़ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रही है, उससे आपको राहत मिलेगी। और एसिडिटी यानी अम्लपित्त में आप सब्जी में हरा धनिया और छोटी इलायची डालिए और धनिया के बीज का चूर्ण मसाले के साथ आप अवश्य, मसाले की मात्रा, मिर्च की मात्रा कम कर दीजिए और धनिया पाउडर उसमें बढ़ा दीजिए। तो ये आपको एसिडिटी के लिए आराम पहुंचाएगा। दूसरे आप क्या कर सकते हैं कि रात्रि को 10 दाने किशमिश, एक छोटी इलायची और अगर संभव हो उसमें आपको मिल जाए तो गिलोय का एक पीस चोट मार करके ये तीनों चीजें रात को भिगो करके रख दीजिए। सुबह आप इनको चबा करके खाएं और उसके बाद वो पानी पी लीजिए। तो इससे आपको अम्लपित्त की समस्या, तेजाब बनने की समस्या में बड़ा आराम मिलेगा। ये कुछ हुए घरेलू उपचार और ये कुछ हुई औषधियां। अगर आपको इनसे लाभ होता है बहुत अच्छी बात है। प्रारंभिक अवस्था में अगर हम औषधीय उपचार साधारण भी मिल जाए तो उससे बड़ा अच्छा आराम हो जाता है। यदि रोग बढ़ जाता है तो फिर चिकित्सक की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एडिबल्स और नॉन एडिबल्स यानी पथ्य और परहेज की। यदि हमको पेट में भारीपन है, मैंने पूर्व में ही बताया था कि गरिष्ठ भोजन एकदम बंद कर दीजिए। अरबी, कटहल, भिस, छोले, राजमा, उड़द। यदि आपका पेट भारी है, यदि आपको एसिडिटी बन रही है, यदि आपको पेचिश दस्त है, तो ये चीजें तो सबसे पहले बंद करना ही है। अगर आपको पेट भारी है और एसिडिटी है तब आपको हरी सब्जियों से भोजन करना चाहिए बिना चुपड़ी रोटी, जिसमें लौकी, तोरी, शलजम, गाजर, सेम सिंगरा, पपीता, ऐसी इन सब्जियों के साथ में आप सादी रोटी खाएंगे तो आपको अपनी अम्लपित्त में तेजाब बनने में राहत मिल जाएगी। और अगर आपको पेचिश है तो आप मोटे चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर दही के साथ खा लेंगे तो आपको उससे राहत मिलेगी। आपका पेट सेट होगा। जो आप बार बार जा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाएगी, आपको आराम मिलेगा। पेट दर्द और मरोड़ में आराम मिल जाएगा। यहाँ आपको पेचिश और दस्तों में और एसिडिटी में, इन तीनों में चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूध पेचिश में बंद करना है लेकिन आप एसिडिटी में दूध ले सकते हैं। हाँ, ऐसा और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चिकित्सक, विशेष तौर से एलोपैथिक चिकित्सक, ठंडा दूध पीने के लिए बताते हैं कि अगर आपको एसिडिटी है तो ठंडा दूध बार बार पीजिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल विरोध में है। जब आपको ठंडा दूध थोड़ा थोड़ा सा मिलता है तो आपको उस समय तो राहत मिलती है, लेकिन चूंकि आपका पाचन तंत्र कमजोर हो चुका है, आपका पाचन तंत्र वो ठंडा दूध पचाने में सक्षम नहीं है, इसलिए आपको उसके बाद पुनः पेट की खराबी या पेट भारीपन और एसिडिटी की समस्या बढ़ेगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको कुछ हमने सरल उपाय घरेलू और कुछ ये औषधियां बताई। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमसे आप फोन संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9897000364 9897000364 आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को अगर आपको बात पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी का बटन अवश्य दबाइए। यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं, प्रथम बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद फिर मिलते हैं पाचन तंत्र की समस्या के लिए। इससे अगली वीडियो में हम कुछ आसन बताने वाले हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि घर में रहकर कम स्थान में कम समय में हम कैसे कौन सा आसन, कौन सा योग, कौन सा व्यायाम करके अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ आज की बात इतना ही। आप सभी को प्रणाम। भारत माता की जय।